हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने और एक बार आप सबसे मिलने के लिए अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस महीने का आखिरी दिन तक परमेश्वर हमको लेकर आया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमको जीवित रखा और एक बीमारी से परमेश्वर हमको सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ले लीजिए, प्रेरितों का काम 23 अध्याय में हम लोग मनन किया था, 5वां वचन तक, जब पौलुस को ले जाके सभा के सामने जब खड़ी कर दिया था, पौलुस कैसे उनसे बातें किया और वापस वो जो याजक कैसे उनसे व्यवहार किया था बोल के हमने क्या किया, मनन किया था। हालेलुया। 6 वचन में लिखा हुआ है, उस सभा में, सनहेद्रिन सभा कहते हैं, उस सभा में जब पौलुस ने देखा, उस सभा का अंग में कुछ लोग थे जिसका नाम फरीसी और सदुसी। पढ़िए 6 वचन में। तब पौलुस ने ये जानकर कि कितने सदुकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा। है ना, अभी सभा में कौन कौन है? याजक लोग रहते, महायाजक, और फरीसी लोग रहते, सदुकी लोग रहते। ये सब क्या है? इनका पॉलिटिकल ग्रुप्स है। कब शुरू हुआ था ये लोग? इंटर टेस्टामेंटल पीरियड बोलते, मतलब मलाकी और मत्ती के बीच में जो काल है, उस वक्त में शुरू किया था ये लोगों ने। कुछ लोग सदुकी बन गया, कुछ लोग फरीसी बन गया, कुछ लोग न्यायशास्त्री स्क्राइब्स बन गया, है ना। क्यों बना? क्योंकि जब रोमी लोग अपनी ताकत को इनके ऊपर दिखाए थे, या तो रोमी लोग इसी तरह से परमेश्वर को पालन करना है, इसी भगवान को पालन करना है, इस तरीका से आराधना करना है, ऐसे जब वो लोग ने आदेश देने लग गया, तब उनके बीच में से कुछ लोग यहूदी लोग बाहर आके बोले, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम यहूदी लोग हैं, हमको व्यवस्था हम इसी तरीका से क्या करेंगे, क्योंकि रोमी लोग सिर्फ इजराइल को कब्जा करके नहीं रखा, पूरी पृथ्वी में ऑलमोस्ट सभी देशों क्या कर दिया। सो एक कानून पास करते, इसी लैंग्वेज में बात करना, इसी तरीका से करना, वो करना, ये करना। तब ये लोग क्या किया, नहीं, हमारे लिए व्यवस्था है, हम परमेश्वर का संतान है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिलीजियस ग्रुप्स बनाए, इंटर टेस्टामेंटल पीरियड बोलते। तो उसमें सदुकी लोग कुछ है, फरीसी लोग कुछ है ना, याजक लोग, ये सब मिलके ही क्या किया, हमारे लिए एक सभा बनाएंगे, यहाँ पर न्याय होगा यहूदी लोग के लिए। कहाँ पर लेके नहीं जाते? रोमा के अंदर में, है ना। तो उसमें जब पौलुस ने देखा इस सभा में 2 ग्रुप्स है, एक सदुकी लोग, एक फरीसी लोग, है ना, तुरंत इन्होंने क्या किया, बढ़िए आगे कहा, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। है ना, तुरंत उन्होंने क्या कहा, मैं फरीसी हूँ, और मैं कौन सा वंश में जन्म हुआ? फरीसी का। देखिए, अपना दिमाग लगा, क्योंकि पहले से उनको क्या करते हुए आ रहा, वो जो भी बोलते हैं उनको उल्टा बोलते हुए आ रहा। आखिर में कहा कि यही याजक है क्या, मैं नहीं जानता। तो पौलुस ने देखा कि इनमें से 2 ग्रुप है, इनके बीच में क्या करा दिया, लड़ाई करा दिया बोल के। तो तुरंत जोर से पुकार देगा, मैं फरीसी और फरीसी का वंश में। तुरंत क्या कर दिया फरीसी लोग, अरे ये तो हमारे शेख का है, ये तो अपने ग्रुप का है ना। तो फरीसी लोग मतलब क्या है, पढ़िए 8 वचन में लिखा, 8 वचन में पढ़िए भी। क्योंकि सदुकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। है ना, सदुकी और फरीसी में क्या फर्क है? सदुकी लोग रिजरेक्शन, पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते, आत्मा में विश्वास नहीं करते, स्वर्ग में क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते, है ना। लेकिन फरीसी लोग क्या करते हैं, ये सब में विश्वास करते हैं, वो पुनरुत्थान में विश्वास रखते हैं और आत्मा में और स्वर्ग में। इसका मतलब क्या है, सदुकी लोग बिल्कुल किसके ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन फरीसी लोग क्या करते हैं, पुनरुत्थान में, स्वर्ग में, सब में, आत्मा में विश्वास रखते हैं। तब पौलुस ने देखा ये दोनों ग्रुप है, तुरंत जोर से कहा कि मैं फरीसी और फरीसी का संतान हूँ, मुझे क्यों यहाँ पर न्याय करने के लिए लेके आए? अभी पढ़िए 6 वचन में बीच में से है, फरीसी और फरीसी का संतान हो, मरे हुओं की
आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदम हो रहा है। किसके लिए यहाँ पर न्याय हो रहा? रिजरेक्शन में, पुनरुत्थान में, ये सब चीज में जिसमें फरीसी लोग विश्वास करते हैं, इसी कारण मुझे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? न्याय करने के लिए लेके आए। जब फरीसी लोग इसको सुना तुरंत वो सोचे अरे ये सदुकी लोग तो हमारे जो सपोर्ट करने वाला बंदे के ऊपर क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं बोल के 7 वचन में लिखा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों और सदुकियों में झगड़ा होने लगा। क्या होने लगा? झगड़ा। जब इनको न्याय करने के लिए जो लोग बैठे उनके बीच में क्या करा दिया? झगड़ा करा दिया। इसका मतलब ये मत पूछिए कि हम परमेश्वर का दास को क्या करना चाहिए? झगड़ा कराना चाहिए, ऐसे मत सोचिए, है ना। ये जहाँ पर खड़ा था ये और एक जगह, एक कलीसिया नहीं है जो परमेश्वर को नहीं मानते, सिर्फ धर्म को मानते, उनके बीच में जब खड़ा हुआ था उनके बीच में क्या करा दिया, है ना। तो ये सोच के ये मत अपने अपने कलीसिया में क्या मत कराओ, झगड़ा मत कराना। परिवार के बीच में जाके क्या नहीं कराना है? झगड़ा मत कराना, है ना। ये जो पौलुस खड़ा था, एक सभा सनेहरीय सभा है, पौलुस कुछ गलत काम नहीं किया। उनको डर है कि ये क्या करेगा, हमारा धर्म को बदल देगा बोल के, है ना। यहूदी जो पालन करते हैं इसके विरोध काम करता बोल के डर के मारे क्या कर रहे हैं? इनको आके न्याय संघ में, न्यायालय में खड़े कर दिया। लेकिन पौलुस ने उनके बीच में क्या कर दिया? लड़ाई करा दिया। पढ़िए अभी 9 वचन में। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के धर्म के थे उठकर यो कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या, है ना। अभी तक जो इनके विरोध कर रहे थे उसमें आधा लोग, जो फरीसी लोग, उसमें जो न्यायी लोग हैं, शास्त्री लोग खड़े होके बोल के ऐसा नहीं होता, अगर कुछ स्वर्गदूत कहा होगा तभी तो ये इतनी बात कर रहा है, अपने आप तो नहीं कहेगा, है ना। तो आधा लोग किसको सपोर्ट करने लग गया? पौलुस को। 10 वचन में जब बहुत झगड़ा हुआ। क्या हो गया? किसके बीच में झगड़ा हो रहा है? देश में जो उच्च स्थान में बैठे हुआ लोग, अच्छा पढ़ाई लिखे लोग, ये लोग पैसा वाले लोग, ये जो शास्त्री लोग है ना, अच्छा ज्ञान और बुद्धि होगा, लोग व्यवस्था का हर एक चीज जानते हैं, फरीसी लोग, सदुकी लोग, है ना। ये लोग अच्छा पैसा वाला है, उच्च स्थान में बैठे हुए। अभी पौलुस साधारण एक व्यक्ति खड़े होकर किसके बीच में झगड़ा करा दिया? कोर्ट में लोगों के बीच में झगड़ा करा दिया। जज लोग आपस मार रहे, गुस्सा होकर। तो सेनाधिपति देखा नहीं, इसको पौलुस को क्या कर देंगे? मार देंगे बोल के इसको कहाँ पर गढ़ के अंदर क्या किया? लेकर गया। हालेलुया, है ना। तब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो वहां पर था, यहूदी लोग मिलके प्लान बना रहे थे। क्या प्लान? नहीं, इस पौलुस को हम ऐसे क्या नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इसको जान से मारना पड़ेगा, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। पढ़िए 12 वचन में पढ़िए। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने ऐसा किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक खाए या पिए तो हम पर दिखा, है ना। कौन? 40 लोग होंगे, कुछ यहूदी लोग। अगले वचन में लिखा, ऐसे लोग कितने लोग थे? कम से कम 40 से अधिक थे। ये सब मिलके क्या प्लान बना रहे थे? जब तक इसको नहीं मारेंगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं और पिएंगे नहीं। देखिए कितने क्रोध है। आप सोचिए, देखिए कभी पौलुस इस 40 लोगों के विरुद्ध कुछ किया क्या? नहीं, कुछ नहीं। पौलुस क्या क्या किया बोल के ये लोग नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है? ये फरीसी लोग, सदुकी लोग, याजक लोग जानते हैं पौलुस ऐसे ऐसे कर रहा है। ये 40 लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन इनको भड़का है। अब ये 40 लोग क्या करें? जब तक इसको नहीं मारेंगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे। इस बात को कौन सुन रहा? पौलुस का। और भी प्लान कर रहे हैं। हम जाके सेनाधिपति को कहेंगे कि हम इसको दोबारा न्याय करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं। आप गढ़ के अंदर से इसको कहां पर लेके आओ? दोबारा सभा में लेकर आइए। जब वो सभा में आएगा हम सब मिलकर इसको क्या कर देंगे, मार देंगे। यही उनका प्लान था। पौलुस का बहन का एक लड़का था, इस चीज के बाद में उनके कान तक पहुंचा, सुना, है ना। वचन में लिखा है, पढ़िए 16 वचन में 16 में।
जाकर पौलुस को संदेश दिया। है ना, संदेश दिया। कौन संदेश दिया? उसकी बहन का लड़का, पौलुस का जो बहन है, सिस्टर, उसका लड़का इस चीज के बारे में सुना था कि ये लोग वहां से लेकर आना चाहते हैं सभा में और पौलुस को क्या करना चाहते हैं? मार देना चाहते हैं। तुरंत वो जाके पौलुस को क्या कर रहा? ऐसे ऐसे सुना रहा। तो पौलुस ने कहा फौजियों को, इसको लेके जाके किसको छोड़ दो? किसके पास छोड़ दो? सेनाधिपति के पास छोड़ दो। तो वो लड़का जाके सेनाधिपति को कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ अकेले में। तो सेनाधिपति जब बात किया था, ये छोटा लड़का उसको समझा रहा कि ये यहूदी लोग चाहते हैं कि आप दोबारा इसको अंदर से कहाँ पर लेके जाओ? सभा में लेके जाओ। जब वहां पर लेके जाओगे 40 लोग से अधिक लोग मिलके इसको क्या करना चाहते हैं? जब तक नहीं मारेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे, पिएंगे नहीं। बोल के कहां पर बैठा है? सेनाधिपति सोचा ये क्या हो गया, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा होगा पौलुस ऐसे क्या कर दिया। ये उनके धर्म के अनुसार, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि अन्य जाति को कहां पर लेके नहीं आना चाहिए? कलीसिया में। पौलुस कहता है नहीं, अन्य जाति लोगों के पास मुझे भेजा, जबकि पौलुस किसी अन्य जाति को कहां पर लेकर नहीं आया? कलीसिया में लेके नहीं आया, क्योंकि उसके साथ यूनानी एक घूम रहा था। इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि इसको कहां पर भी लेके आया होगा, कलीसिया के अंदर लेके आया होगा बोल के सोच रहे, बल्कि वो लेके नहीं गया। वो घुमा था यूनानी के साथ यरूशलेम में, लेकिन उसको कहां पर लेकर नहीं आया? मंदिर के अंदर लेकर नहीं आया। फिर भी उन लोग को इतना क्रोध नहीं, इसको क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मार देना चाहिए, है ना। अभी सेनाधिपति ने क्या किया, पढ़िए 23 वचन में, 23 में। और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, देखिए अभी कितने लोगों को बुला? 2 सूबेदार, मतलब 2 पलटन। उसके अधीन में कितने लोग रहते हैं? 100 फौजी रहते हैं। 100 नुट्र का अधिपति। सूबेदार मतलब उसके अंदर अधीन कितने फौजी रहेंगे? 100 लोग। अभी 2 पलटन को बुलाया, 2 सूबेदार मतलब 200 लोग हो गया। 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालौठ पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो। है ना, क्या किस किस को लेके आया वो? 2 पलटन, है ना, 2 सूबेदार, 200 सिपाही और 70 सवार मतलब घोड़े पे चलने वाला, और 200 क्या बोलते हो, तीर लेके नहीं जाते, 200 फौजी लेके कौन सा समय में? रात को 9 बजे सबको इकट्ठा किया। अचानक क्या हो गया? और सबका हाथ में किसको सौंपा? पौलुस को सौंपा और कहा इसको लेकर कहां पर जाओ? कैसरिया जाओ। कहां से? यरूशलेम में लेकर कहां पर जाओ? यरूशलेम से कैसरिया। जब उन्होंने प्लान किया था पौलुस को मार देना है, ये क्लॉडियस लीसिया, है ना, लूसियस, इन्होंने क्या कहा कि 2 पलटन को बुलाया और 70 घोड़े सवार और 200 फौजी तो क्या कर रहे हैं? पौलुस को लेके चल रहे हैं। कहां से कहां तक? इसको यरूशलेम से ले जाके कहां पर छोड़ देने हैं? कैसरिया। क्योंकि कैसरिया में कौन बैठा है? फेलिक्स बैठा है, गवर्नर, देशाधिपति। सेनाधिपति क्लॉडियस लूसियस, देशाधिपति फेलिक्स। कौन कौन जा रहा कैदी बन के? सिर्फ पौलुस। साथ में कौन कौन जा रहा सुरक्षित के लिए? एक बड़ा फौजी जा रहा, हालेलुया, है ना। अभी वो चिट्ठी लिख के भेज रहा है, कौन? लूसियस एक चिट्ठी लिख के भेज रहा है, किसको? फेलिक्स को, कि ऐसे ऐसे हुआ, है ना। 25 वचन से लेके आप पढ़ेंगे क्या क्या हो बोल के, उसमें विशेष करके देखिए 29 में क्या हो बता रहा है। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। ये जो क्लॉडियस लूसियस को क्या पता चला? उनकी मार्क में के अनुसार वो नहीं कर रहा बोल के उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? इल्जाम लगा रहे। बल्कि ये किसके लिए लायक नहीं है? मार डालने और बांधने का वो क्या नहीं है, उतना वो दोषी नहीं किया, उतना गलत नहीं किया। उनका कंप्लेन क्या है? उनके मार्ग के अनुसार नहीं चल रहा है।
लेकिन चाहते इसको क्या कर दे, जान से मार डाल दे। अभी क्लाउडियस को इसे क्या पता चला, उन्होंने ऐसे कुछ गलत किया नहीं किया, जिस कारण उसके क्या करें हम, मारे या बांध। इसलिए मैं इसको कहाँ भेज रहा हूँ, आपके पास भेज रहा हूँ, और किसके साथ, फौजों के साथ, है ना। अभी 31 वचन में लिखा है, सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए, है ना। रातों रात 9 बजे निकल के रातों रात कहाँ पर लेके चला गया, अंतिपत्रिस। अंतिपत्रिस कहाँ पर है, ये लोग जो यरूशलेम ना यूदया में, अंतिपत्रिस समारिया का बॉर्डर में, कैसरिया समारिया में, मध्य महासागर के किनारे, है ना। नीचे यूदया, बीच में समारिया, उसके ऊपर गलीलिया। मसीह का टाइम में इजराइल ऐसे था। यहूदिया मतलब यरूशलेम से ले जाके उसको यहूदा का, जो यहूदिया का बॉर्डर क्रॉस करके समारिया में अंतिपत्रिस है, बॉर्डर क्रॉस किया। वहां पर इस तरफ अरिमतिया, यहूदिया का जो बॉर्डर अरिमतिया, अरिमतिया बोल के एक वचन में लिखा है, अरिमतिया गली, ऊपर समारिया का बॉर्डर अंतिपत्रिस। तो लोग जाके अंतिपत्रिस में छोड़ के फौजी वापस आके, फिर भी कौन जा रहा है उसके साथ, घोड़ा सवार करके फौजी लोग उसके साथ जा रहे, जाके कहां पर छोड़ दिया, 32 में। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया, है ना। अभी रातों रात उसको कहां से कहां लेके चला गया, यरूशलेम से लेकर कहां पर पहुंचा दिया, कैसरिया में पहुंच गया। साथ में बहुत फौजियों को ले जाइए, भेजा, फौजियों उसको सुरक्षित ले जाके कहां पर छोड़ दिया, समारिया को जो बॉर्डर है ना, अंतिपत्रिस, वहां पर छोड़ के वापस आ गया। लेकिन वो घोड़ा सवार जो फौजी है उसके साथ क्या करा, ले जाके फेलिक्स के सामने खड़ी कर दी। फेलिक्स ने पूछा तो कहाँ का रहने वाला, पौलुस कहता मैं कहाँ का रहने वाला, सिलिसिया देश का रहने वाला, है ना। तो फेलिक्स ने कहा जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुमको क्या करेंगे, न्याय पूछताछ करेंगे। बोला हालेलुया। देखिए एक साधारण व्यक्ति है जो मसीह के बारे में सुनाया था, लोगों को क्या हो रहा, नीचे भी अगले सप्ताह में पढ़ेंगे, जब उनको कहा रहे कि ये पवित्र स्थान में लोगों को लेके आए, अन्य जाति को, लेकिन सचमुच लेके नहीं आए, क्योंकि वो शहर में देख रहे थे यूनानी के साथ घूम रहा है, तो वो लोग सोच रहे इसको लेके कहाँ पर आया होगा, कलीसिया के अंदर लेके आया होगा, उसके गलत इंजाम लगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक बात है कहा उनको, उसके पहले वाले रात को पढ़िए, चैप्टर 23 में वर्स 11, 23 अध्याय का 11 वचन में। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, टाट बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। क्यों ये पौलुस किसके बारे में चिंता नहीं किया, किसी के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दर्शन देके कहा टाड़स बांधो, जिस तरीका से तुम यरूशलेम में गवाही दिया मेरे बारे में, तू कहाँ पर भी गवाही देगा। इसलिए पौलुस को पता चल गया मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, रोम में कौन बैठा है, सीसर बैठा है, रोम का साम्राज्य। तो इसका मतलब पौल को समझ में आया होगा मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, न्याय पूछताछ करने के लिए मुझे कहाँ तक लेके जाएंगे, रोमा भर तक लेके जाएंगे। परमेश्वर ने कह दिया टाड़स बांधो, चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर पौलुस के साथ है। हालेलुया। देखिए साधारण चीज नहीं है, बहुत कठिन और मुसीबत के बीच में से पौलुस दौड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ भी कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, सेवा में परमेश्वर जरूर कहता है टाड़स बांधो मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। परमेश्वर तुमको अपनी इच्छा के अनुसार लेके जाएगा। तुम वचन बोलते रहो, किसी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। पौलुस कहाँ से कहाँ चला गया, यरूशलेम में से लेकर कहाँ पर पहुंच गया, कैसरिया में पहुंच गया। बीच में कौन सा जगह में बैठा हो, अंतिपत्रिस। अंतिपत्रिस कहाँ पर है, अंतिपत्रिस समारिया का बॉर्डर है। अरिमतिया कहाँ का बॉर्डर है, यूदया का बॉर्डर। हालेलुया।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इतना दिन हमको संभाला, परमेश्वर ये वचन हमको दिया, परमेश्वर इसको मनन करने के लिए हमको मदद कीजिए। जो कोई सुनता परमेश्वर उनको हृदय में ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ। ये सब मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।